ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अप्रैल 2025 धनु राशि कैसा होगा यह महीना, आइए हम विचार करते हैं। धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। तो ग्रहों की स्थिति क्या है? चौथे घर के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये 5 ग्रहों की युति है। लेकिन सूर्य जो है वो 13 अप्रैल को मेष राशि में उच्च राशि में आने वाला है। छठे घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहा है। मिथुन राशि में मंगल है, लेकिन मंगल 8वें घर के अंदर कर्क राशि में 2 अप्रैल को आ जाएगा। केतु है वो 10वें घर के अंदर कन्या राशि में गोचर कर रहा है। ये ग्रहों की स्थिति है। धनु राशि का स्वामी है वो गुरु है। तो धनु राशि वाले जातक धर्मप्रिय होते हैं, धार्मिक क्षेत्र में उनकी रुचि बुरी होती है, अपने परिवार में, अपने कुल में प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन सी तारीख अप्रैल माह के अंदर खराब है? तो अप्रैल माह की 6, 7, 16, 17, 18, 25 एवं 26 तारीख धनु राशि वालों के लिए खराब रहेगी। इन दिनों में वो थोड़े असहज महसूस करेंगे, थोड़ा मन के अंदर भय उत्पन्न होगा और उसके कारण ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए इन तारीखों में आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है। धनु राशि वालों को लग्न का स्वामी गुरु और चौथे घर का स्वामी गुरु खड्डे में बैठा हुआ है। इसलिए थोड़ी अठधर्मिता ज्यादा रहेगी। मैंने कहा वो सही, मैं क्या कर रहा हूं, उस प्रकार का भाव ज्यादा उत्पन्न अप्रैल माह के अंदर रहेगा। काका, मामा, उनसे थोड़े वैचारिक मतभेद भी रह सकता है और अपने लोग धोखा दे सकते हैं। इसलिए धनु राशि वाले जातकों को अपनों के ऊपर अप्रैल माह के अंदर विश्वास कम करना है। अपने ही शत्रु बनेंगे, अपने ही अपनों को काटेंगे, इस प्रकार का समय थोड़ा रहेगा, इसलिए ध्यान रखना है। व्यापार की दृष्टि से देखें तो 10वें घर का मालिक बुध नीच का होकर बैठा हुआ है। शुक्र उच्च का होकर दृष्टि कर रहा है 10वें घर के ऊपर। भाग्य स्थान का मालिक 13 तारीख तक चतुर्थ स्थान के अंदर बैठा हुआ है। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में सूर्य चला जाएगा। तो धनु राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से समय अच्छा रहने वाला है। और शनि की ढैया भी लगी हुई है, 29 मार्च से 2 दिन पहले ही लगी है। तो जो धनु राशि वाले लोग हैं वो अपने कार्य में, अपने परीक्षा में सफल होंगे। यानी आपके सामने कई परीक्षाएं की घड़ी उत्पन्न होगी, लेकिन उसके अंदर आप विजय प्राप्त करके आगे निकलोगे। यानी सफलता आपके सामने खड़ी है, उस सफलता को आप गले लगा दोगे, यानी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हो, सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो, तो सफलता को आप प्राप्त करोगे। व्यापार अच्छा रहेगा। व्यापार के अंदर धन की प्राप्ति होगी। आप जो व्यापार करते हो उसके अंदर यदि रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होगी। लेकिन आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, निर्माण का काम करते हो, कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, उसके अंदर थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अन्य व्यापार में इतनी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एकादश का मालिक और छठे घर का मालिक उच्च का होकर
केंद्र में बैठा हुआ है। तो आप यदि पत्थर का व्यवसाय करते हो, लोह का काम करते हो, मशीनरी का काम करते हो, इलेक्ट्रिक का काम करते हो, उसके अंदर नई कंपनी आपको प्राप्त हो सकती है, नए नए काम आपको मिल सकते हैं और इस काम के अंदर आपको बढ़ोतरी का योग बन रहा है। जो व्यक्ति किसान है, कृषि का भूमि का काम करता है, उनके लिए थोड़ा समय मध्यम रहेगा। हो सकता है आपको खेती के अंदर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। धनु राशि वाली महिलाएं हैं, उनको भी समय अच्छा रहेगा, उनको भी सुख की प्राप्ति होगी। धनु राशि वाले जातक हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह का योग भी बन रहा है, लेकिन ससुराल से कम बनेगी। ससुराल से रिश्ते मधुर नहीं रहेंगे, कड़वाहट भरी रहेगी, रिश्तों में मनमुटाव रहेगा और धनु राशि वाले जातकों के मन के अंदर थोड़ी ग्लानि महसूस होगी, थोड़ा भय उत्पन्न होगा। इसके कारण आप गलत काम करने के लिए प्रेरित भी होंगे, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एकांत में कम बैठना है। मैं मर जाऊंगा, आत्मघात, उस प्रकार का भाव उत्पन्न होगा। मन के अंदर कुंठा उत्पन्न होना और गलत विचार बार बार आएंगे, इसलिए धनु राशि वाले जातकों को अच्छे लोगों के साथ में बैठना, अच्छे व्यक्तियों का संग करना, ये विशेष बात ध्यान रखना। दसम स्थान का मालिक उच्च का हो, नीच का होके बैठा हुआ है। 12वें घर का मालिक और 5वें घर का मालिक 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन कहाँ स्पष्ट बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ वाणी का उपयोग करना है, कहाँ वाणी का उपयोग नहीं करना है, यानी बोल चाल में विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी छोटी हुई बोली हुई बात बड़ा बतरंग बड़ा बन सकती है, बड़ा विवाद उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि वाणी विनाश भी करवाती है और वाणी प्रेम भी करवाती है। लेकिन अप्रैल माह के अंदर आपकी वाणी आपको नुकसान यानी विनाश की ओर भी ले जा सकती है, इसलिए वाणी के ऊपर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो बात ध्यान रखनी है, वाहन आपको धीरे चलाना है। आप मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, वो आपको धीरे चलानी है। धनु राशि वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए देखें तो धनु राशि वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए यह अप्रैल महीना श्रेष्ठ और उत्तम फल को देने वाला है। आपकी विद्या के प्रति लगाव बढ़ेगा, विद्या के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप लेखन आदि कार्य करते हो तो इसके अंदर भी आपकी रुचि बढ़ेगी, नई नई खोज आप करोगे, विज्ञान के क्षेत्र के अंदर आपको और रुचि बढ़ेगी। तो विद्यार्थियों के लिए नौकरी का योग भी है, रुचि का योग भी है और अपने इच्छा अनुसार उनको फल की भी प्राप्ति होने वाली है। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। अब विचार करते हैं हम स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल 8वें घर के अंदर नीच का है, इसलिए आपको हो सकता है रक्त की कमी महसूस हो, आप कमजोर बने, अशक्ति आपको दिखाई पड़े, सिर दर्द की शिकायत भी आपको रह सकती है। यानी यह सब होगा तो वो खून की कमी के कारण यह सब होगा, इसलिए रक्त की कमी न हो उसका विशेष ध्यान रखें। रिश्तों में गलतफहमी न हो, कोई भी बात हो तुरंत कह देना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
एलर्जी की समस्या है, दाद, खुजली, जुखाम, खांसी, इस प्रकार की समस्या भी आपको उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और सावधानी क्या रखनी है? धनु राशि वाले जातकों को व्यापार के अंदर अपने साथ में जो काम कर रहे हैं, सहयोगी है, काफ़ी समय से जो काम कर रहे हैं, उनसे आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, इसलिए उनके साथ में अच्छा व्यवहार रखना, यह काम आपको करना पड़ेगा। उनसे आपको दूरी नहीं बनानी है, उनके साथ में आपको मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा। यदि आप मित्रवत व्यवहार नहीं करोगे तो आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और क्या रखना है सावधानी? किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, किसी काम के अंदर सफलता को प्राप्त करना है तो दृढ़ संकल्प लेकर आपको चलना पड़ेगा। किसी के ऊपर नहीं रहना है, मैं मेरा काम स्वयं करूंगा, ऐसा अच्छा संकल्प, दृढ़ संकल्प लेकर मन को मजबूत करके काम करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब उपाय क्या करना है धनु राशि वालों को? तो सर्वप्रथम जो उपाय करना है वो आपको उपाय करना है भगवान विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण का पूजन करना है, भगवान राम दरबार का पूजन करना है। नवरात्रि भी साथ में आ रही है, रामनवमी भी आ रही है, तो धनु राशि वाले जातकों को हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो, या ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु का अर्चन और विष्णु को भोग लगाना है, और उसके अंदर तुलसी दल अवश्य भगवान को चढ़ाना है। और गुरुवार के दिन अपने घर पे भगवान विष्णु की मूर्ति हो, भगवान लड्डू गोपाल या कृष्ण की मूर्ति हो तो उसको पंचामृत से स्नान करवाना है, और पुरुषोक्त का पाठ आता है तो उसको कीजिए, या राम रक्षा स्तोत्र से भगवान विष्णु, राम या कृष्ण का अभिषेक करना है। और साथ में क्या करना है? पीली वस्तु, पीली चने की दाल या अरहर की दाल पक्षियों को डालनी है, या चना, पीले चने पक्षियों को डालना है। यह करोगे तो आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति होगी, और अप्रैल माह के अंदर जो समय खराब है वह उत्तम फल की आपको प्राप्ति करवाएंगे। अस्तु। जय श्री राम।